हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कविता नंबर 4 उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। तो इन दोनों कविताओं के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम है। आइए इनके जीवन के बारे में प्राप्त करते हैं कि इनका मूल नाम सूर्यकांत त्रिपाठी और उपनाम निराला है। हिंदी साहित्य के जगत में इन्हें निराला के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 महिसागर जिले के मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी आयु 62 वर्ष की थी। इनकी माता का नाम रुक्मणी एवं पिता का नाम पंडित राम सहाय था। इनकी पत्नी का नाम मनोहर देवी। इन्होंने गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति जैसी रचनाएं भी लिखी हैं। यह आर्मी के एक बड़े अफसर भी रह चुके थे। हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषाओं का भी इन्हें ज्ञान था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज अर्थात उत्तर प्रदेश में हुई थी। आइए कविता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कविता है उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। आइए सबसे पहले इन दो पंक्तियों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि बादल गरजो, गरजो का अर्थ होता है गरजना, घेर घेर अर्थात घेर लेना, घोर, घोर का अर्थ होता है बहुत ही भयंकर और गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश, धाराधर, धारा का अर्थ होता है पानी, पानी को धारण करने वाला अर्थात बादल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कवि निराला जी का हे बादल इस घने आकाश को घेर घेर कर तुम खूब गरजो। ये दो पंक्तियों का अर्थ होता है कि हे बादल इस घेर घेर कर, घोर गगन, घोर गगन का अर्थ होता है भयंकर आसमान को। तो इस प्रकार से भयंकर आकाश को तुम घेर घेर करके हे बादल तुम गरजो। आगे कवि कहते हैं ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर, काले घुंघराले, घुंघराले अर्थात गोल गोल छल्लों का आकार। जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं उनके जो बाल घुंघराले होते हैं उनकी बात कही गई है। बाल कल्पना, बाल का अर्थ होता है बच्चों की, कल्पना अर्थात विचारना, सोचना, कैसे पाले की तरह बदलना। तो देखिए इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे काले बादल घुंघराले बालों की तरह तुम, घुंघराले बालों की तरह तुम बहुत ही सुंदर हो, छोटे बच्चों की कल्पना की तरह। अब यहाँ पे छोटे बच्चों की कल्पना की तरह तुम बहुत ही सुंदर हो। जिस तरह से छोटे बच्चे रहते हैं उनके मन में बहुत सारी कल्पनाएं आती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो काले बादल हैं वे काले बादल घुंघराले एवं बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बादलों की सुंदरता का वर्णन किया है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विद्युत का अर्थ होता है बिजली, छवि अर्थात चित्र, उर का अर्थ होता है हृदय, नवजीवन का अर्थ होता है नया जीवन और यहाँ पे वज्र, वज्र का अर्थ होता है कठोर, नूतन कविता अर्थात नई कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह कहते हैं कि हे बादल तुमने तो अपने उर में अर्थात अपने हृदय में वज्र जैसी शक्ति, अर्थात वज्र जैसी शक्ति कैसी, विद्युत रूपी शक्ति की सुंदरता को छुपा रखा है। तुम तो लोगों को नया जीवन देने वाले हो, नई नई कविता अर्थात प्रेरणा लोगों के जीवन में भर देने वाले हो। तो फिर भर दो बादल गरजो, नूतन कविता अर्थात यहाँ कविता का अर्थ होता है प्रेरणा, कि नई नई प्रेरणा तुम लोगों के जीवन में फिर से भर दो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कवि जो निराला जी है वो कहते हैं कि कवि नव जीवन वाले विद्युत छवि उर में, यानी कि उर का अर्थ हृदय, हृदय में
तुमने बिजली को छिपा के रखा है, इनके बिजली को भर रखा है, लेकिन बिजली किस तरह से है? वज्र, मजबूत वज्र की तरह है। तो इस प्रकार से तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो। नया जीवन कब मिलता है? जब आसमान में बादल गरजते हैं, बरसते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो इस प्रकार से तुम लोगों को नया जीवन प्रदान करते हो। और ये जो प्रकृति में जो बदलाव आता है, बस इस बदलाव से तुम एक नई प्रेरणा लोगों को प्रदान करते हो। तो हे बादल, तुम गरजो और बरसो। विकल विकल, कवि क्या कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो बादल गरजो। अब देखिए यहाँ पर विकल का अर्थ होता है व्याकुल व्याकुल। उन्मन, उन्मन का अर्थ होता है उदास, थे उन्मन, जो मन कैसे थे? उदास थे। विश्व के निदाय, निदाग का अर्थ होता है गर्मी, सकल का अर्थ होता है सब, जन का अर्थ होता है लोग, अज्ञात पता नहीं, घन का अर्थ होता है बादल मेघ, और तप्त धरा तपती हुई धरती, जल अर्थात पानी। तो देखिए कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी के सभी लोग परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, लोगों का मन उदास था, जिसकी वजह से लोग दुखी और परेशान थे। न जाने अनजान दिशा में, न जाने अज्ञात अर्थात अनजान दिशा से बहुत सारे बादल आए, लेकिन बादल कैसे? अनंत, अनंत दिशा से घने बादल आए। हे बादल, तुम तपती हुई धरती को अपने जल से फिर से शीतल प्रदान कर दो। हे बादल, तुम गरजो। तो इस प्रकार से कवि ने बादल से इस प्रकार की कामना की है कि सृष्टि में एक नया परिवर्तन आ गया है। जहां पे लोग उदास थे, अर्थात धरती बंजर हो चुकी थी, लेकिन किससे? गर्मी की वजह से। लेकिन जब बादल गरजते हैं तो नदियों में पानी आ जाता है, और जो जमीन होती है, जमीन में अंकुर फूट पड़ते हैं, और इस प्रकार से लोगों को एक नया जीवन प्राप्त होता है। आइए अब हम बात करते हैं कविता नंबर 4, अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि अट नहीं रही है। अट का अर्थ होता है समा नहीं रही है। सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि क्या चीज नहीं समा रही है। मान लीजिए कि हम किसी झोले में, एक झोला है, उस झोले की जो क्षमता होती है 5 केजी की, तो 5 केजी तक वह वस्तुओं को अपने अंदर समा सकता है। लेकिन यदि हम उसी झोले में 10 किलो चीज या कोई वस्तु हम समाने की कोशिश करें तो वह उसमें समाएगी नहीं, अटेगी नहीं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर फागुन ऋतु का वर्णन किया गया है कि फागुन ऋतु में, फागुन के आते ही चारों तरफ इस तरह की हरियाली छा जाती है कि हरियाली इतनी छा जाती है, इतनी सुंदरता बढ़ जाती है कि वह सुंदरता समा नहीं रही है। आइए कवि क्या कह रहे हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अब देखिए अट नहीं रही એટલે समा नहीं रही है। आभा अर्थात चमक अर्थात सुंदरता। फागुन, फागुन का एक महीना का नाम है। वसंत ऋतु, शिशिर ऋतु और फरवरी मास के आसपास यह फागुन का महीना आता है, फरवरी और मार्च के आसपास। तन का अर्थ होता है शरीर और सट का अर्थ होता है समा नहीं रही है। अब कवि जब फागुन का महीना आता है तब प्रकृति की सुंदरता पृथ्वी पर समा नहीं रही है। कवि फागुन के महीने को कहते हैं कि जब जब तुम सांस लेते हो, क्या जब जब तुम सांस लेते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इन पंक्तियों की कि फागुन के महीने के आते ही जो सुंदरता है वो सुंदरता समा नहीं रही है। अब क्या नहीं समा रही है कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अब कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो और उड़ने को नभ में, नभ का अर्थ होता है आकाश में, पर पर कर देते हो। पर का अर्थ होता है पंख, आसमान में तुम पंख पंख कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब जब इन दृश्यों को मैं देखता हूं तो मेरी नजरें हट नहीं रही है। अब देखिए कवि क्या कहते हैं कि जब जब तुम सांस लेते हो, अर्थात फागुन के आते ही,
तुम्हारे अंदर जो नया परिवर्तन आता है, और जब जब तुम आते हो तब हर हर घर में एक प्रकार की महक भर देते हो, छा जाती है। हे बादल, जब तुम आते हो तब लोगों को आसमान में उड़ने के लिए नए नए तुम पंख पर दे देते हो, अर्थात पक्षियों को आसमान में उड़ने के लिए नए नए पंख मिल जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो लोगों में नई नई प्रेरणा मिलती है। जब भी मैं इन प्रकृति की सुंदरता को देखता हूं तब मेरी आंख हट नहीं रही है, अर्थात इस सुंदरता को देख करके मेरी नजरें हटाने का मन नहीं करता है। कवि आगे कहते हैं, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब पट नहीं है, समाना, समा नहीं रही है। तो पत्तों की लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो इस प्रकार से वसंत ऋतु अर्थात फागुन के महीने के आते ही पत्तों में जो डाल है, वो डाली है, वो पत्तों से लद जाती है, और पत्ते कहीं कहीं पे हरे पत्ते हैं तो कहीं कहीं पे लाल रंग के पत्ते हैं। तो इस प्रकार से उर में, उर अर्थात हृदय में, किसके हृदय में? प्रकृति के हृदय में। तो प्रकृति के हृदय में चारों तरफ फूल खिले हैं, और ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी ने क्या किया है? पुष्पमाल, फूलों की माला को धारण कर लिया है। लेकिन इन फूलों की माला को कहां धारण कर रखा है? अपने उर में, अर्थात अपने हृदय में इन फूलों की माला को पहन रखा है, और जिसकी मंद गंध यानी कि इसकी धीमी धीमी गंध चारों तरफ फैल रही है। तो इस प्रकार से हर जगह पाट पाट, हर जगह 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 पर शोभाश्री अर्थात सौंदर्य की भरपूरता दिख रही है, और ये जो सुंदरता है वह समा नहीं रही है। कहाँ नहीं समा रही है? पृथ्वी में नहीं समा रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फागुन के आते ही चारों तरफ पृथ्वी में एक नव जीवन फैल जाता है। जब कहीं हरे पत्ते हैं तो कहीं लाल पत्ते हैं, तो जगह जगह फूल खिले हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो कि हमारी पृथ्वी ने फूलों की माला धारण कर रखी है। तो ये जो सुंदरता फागुन के ऋतु में आते ही जो सुंदरता देखने को मिलती है, वह सुंदरता इस पृथ्वी में समा नहीं रही है, पट नहीं रही है। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर के आता हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।